गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं ललिता वर्मा, संस्कृत शिक्षिका, तुम्हें आज पाठ 3 पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ का शीर्षक है अहम नदी अस्मि। अहम नदी अस्मि अर्थ का क्या अर्थ है? मैं नदी हूँ। नदी अपनी आत्मकथा बताती है और कहती है कि मैं नदी हूँ। और इसमें इस पाठ में नदियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस पर भी चर्चा होगी। किस प्रदेश में कौन सी नदी है, यह भी हम सब पढ़ेंगे। और नदियों से हमें क्या क्या लाभ है। चलो अब हम सभी पाठ को शुरू कर। चलो बच्चों, अब हम लोग पाठ को पढ़ते हैं। अहम नदी अस्मि, मैं नदी हूँ। अहम अस्याः वसुंधरायाः सौंदर्यम् अस्मि, मैं इस वसुंधरा, वसुंधरा किसको कहते हैं? पृथ्वी को। मैं इस वसुंधरा की सुंदरता हूँ। मम साम्राज्यम संपूर्णे विश्वे अस्ति, मेरा साम्राज्य, किसको बोलते हैं साम्राज्य? किसी राजा का जो राज्य अधीन हो। तो कहती है नदी की मेरा साम्राज्य फैला हुआ है, मेरा राज्य है। कहाँ? संपूर्णे विश्वे अस्ति, पूरे विश्व में है। अहम माता इव संपूर्णम विश्वम पालयामि, मैं माता के समान, माता की तरह पूरे विश्व का पालन करती हूँ। पर्वतानाम उच्चेभ्यः स्थलेभ्यः निःसृत्य अहम सागरम प्रविशामि, पर्वतों के ऊंचे स्थानों से, जगहों से निःसृत्य निकलकर अहम सागरम प्रविशामि, मैं सागर में प्रवेश करती हूँ। अहम सर्वदा गतिशीला अस्मि, मैं निरंतर गतिशील हूँ। गति है नदी में। नदी का अर्थ ही है कि वह हमेशा गतिशील रहे, आगे बढ़ती हुई रहे। अगर नदी का पानी, अगर पानी ठहरा हुआ है तो उसे हम नदी नहीं कहेंगे, तालाब कहेंगे, सरोवर कहेंगे। लेकिन नदी जो है हमेशा गतिशील रहती है, आगे की ओर बढ़ती रहती है। गति एव मम स्वभाव मम संदेशः च, गति ही, चलना ही मेरा स्वभाव है और मेरा संदेश भी है। मम तटेषु एव महानगराणां विकासः भवति, मेरे तटों पर ही महानगरों, बड़े बड़े नगरों का विकास होता है। एतेषां महानगराणां समृद्धे अहम एव कारणम इति जनाः वदन्ति, इन महानगरों के समृद्धि का मैं ही कारण हूँ, ऐसा लोग कहते हैं। कस्य अपि राष्ट्रस्य विकासे मम महती भूमिका भवति, किसी भी, कस्यापि राष्ट्रस्य विकासे, किसी भी राष्ट्र के विकास में मेरी बड़ी भूमिका होती है। जनाः कथयन्ति, लोग कहते हैं। अहम एव राष्ट्रस्य जीवनम इति, मैं ही राष्ट्र का जीवन हूँ, ऐसा। भवन्तः जानन्ति यत् जलम बिना जीवनम न, आप लोग जानते हैं जो जल के बिना जीवन नहीं होता। मम जलम पीत्वा एव सर्वे जीवन्ति, मेरे जल को पीकर ही सभी जीवित रहते हैं। हमारे लिए बच्चों क्या आवश्यक? सबसे पहले हमारे लिए वायु, उसके बाद जल। वायु से तो हम, अगर हमें हवा नहीं मिलती है तो हमारा जीवन कुछ क्षणों का रह जाएगा, और जल के बिना हमारा जीवन 2 से 3 दिन के अंदर ही समाप्त हो जाएगा। तो कह रहा है कि जल ही, जल के बिना जीवन नहीं है। मेरे जलों को पीकर ही सभी जीते हैं। मम जलेन एव कृषकाः क्षेत्राणि सिंचन्ति, मेरे जल से ही किसान खेतों को सींचते हैं। अतः अहम भोजनेन अपि जनान् पालयामि, अतः मैं भोजन के द्वारा भी लोगों का पालन। भारते मम अनेकानि रूपाणि सन्ति, भारत में मेरे अनेकों रूप हैं। उत्तरश्याम दिशि अहम सिंधु नामना विख्याता, उत्तर दिशा में मैं सिंधु नाम से विख्यात हूँ। अत्रैव झेलम चनाव रावी व्यास सतलुज इति पंचधारा मयि मिलन्ति, यहाँ ही झेलम, चनाव, रावी, व्यास और सतलुज
ये पंचधाराएं मुझ में मिलती हैं। एताभि पंचधाराभि एव अयम प्रदेशः पंजाब इति कथ्यते। इन 5 धाराओं से ही यह इस प्रदेश को पंजाब ऐसा कहा जाता है। उत्तर प्रदेशे अहम मातृरूपे गंगा इति नामना पूज्या अस्मि। उत्तर प्रदेश में मैं मातृ रूप में माता की तरह गंगा इस नाम से पूजी जाती हूँ। मम तटेषु ऋषयः मुनयः अपि तपस्याम अकुर्वन्। मेरे तटों पर ही ऋषियों और मुनियों ने भी तपस्याएं की। ते स्व आश्रमानां स्थापनाम अपि अकुर्वन्। उन्होंने अपने आश्रमों की भी स्थापना की। स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन स्थापितः गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय अपि मम तटे एव विराजते। स्वामी श्रद्धानंद महोदय के द्वारा स्थापित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय भी मेरे तट पर ही विराजमान है। दक्षिण दिशायाम अहम कावेरी गोदावरी कृष्णा इति नाम भी प्रवहामि। दक्षिण दिशा में मैं कावेरी गोदावरी कृष्णा इस नाम से प्रवाहित होती हूँ। तमिलनाडु इति क्षेत्रे अहम पेन्नार पेनेरू वाइगेई इति नाम भी केरल प्रदेशे च पेरियार इति नामना प्रसिद्धा अस्मि। तमिलनाडु में दक्षिण दिशा में मैं कावेरी गोदावरी कृष्णा इस नाम से प्रवाहित होती हूँ तथा तमिलनाडु इस क्षेत्र में मैं पेन्नार पेनेरू वाइगेई इस नाम से तथा केरल प्रदेश में पेरियार इस नाम से पश्चिम दिशि अहम महानदी कोशी दामोदर ब्रह्मपुत्र अस्मि। पूर्व दिशा में मैं महानदी कोसी दामोदर ब्रह्मपुत्र हूँ। ब्रह्मपुत्र इति मम विशालतमं रूपम अस्ति। ब्रह्मपुत्र यह मेरा विशाल रूप है, सबसे बड़ा रूप है। पश्चिम दिशायाम अहम नर्मदा वापी माही साबरमती लूनी इति नाम भी वहामि। पश्चिम दिशा में मैं नर्मदा वापी माही साबरमती लूनी इस नाम से प्रवाहित होती हूँ। विश्वे मम विशालतमं रूपम अमेजन नदी इति अस्ति। विश्व में मेरा सबसे बड़ा रूप क्या है? अमेजन नदी यह है। संसारे मम दीर्घतमं रूपम नाइल नदी इति अस्ति। और संसार में लंबी नदी के रूप में नाइल नदी यह है। मम जलम पोषक शक्त्या परिपूर्णम अस्ति। मेरा जल पोषक शक्ति से परिपूर्ण है। पोषक शक्ति का क्या अर्थ है? इस जल को पीने से पोषक शक्ति जो हमारा पालन होता है उसमें हमें शक्ति मिलती है। तो मेरे जल को मेरा जल पोषक शक्ति से परिपूर्ण है। एतस्मात् कारणात् एव मम तटेषु वृक्षाणां पादपानां वनौषधीनां च दुर्लभा प्रजातयः उद्भवन्ति। इस कारण से ही मेरे तटों पर वृक्षों पौधों वन और वन औषधियों की दुर्लभ प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। प्राणी जीवनाय स्वच्छम जलम विशुद्धम च पर्यावरणम आवश्यकम एव अस्ति। प्राणियों के जीवन के लिए स्वच्छ जल और शुद्ध पर्यावरण आवश्यक ही है। परंतु अनेके जना यंत्रालयानां विषमिश्रित रसायन पदार्थान मम जले क्षिपन्ति। परंतु अनेक लोग कारखाने के विष मिश्रित रसायन पदार्थ को विष से मिले हुए जो हानिकारक है प्राणियों के लिए वैसे पदार्थों को मेरे जल में डालते हैं। मम जलम च प्रदूषितम कुर्वन्ति। और मेरे जल को प्रदूषित करते हैं। एवं न करणीयम, ऐसा नहीं करना चाहिए। मम विशुद्धम जलम एवं प्राणिनाम जीवनम। मेरा शुद्ध जल ही प्राणियों का जीवन है। जलम प्रदूषितम न करणीयम, जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। मम ध्येय वाक्यमस्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। मेरा यह ध्येय वाक्य है, मेरा यह संदेश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी होवे, सर्वे सन्तु निरामयाः, और सभी निरोगी हुए। बच्चों, तुम लोगों ने नदी के बारे में पढ़ा, बहुत अच्छा पाठ है, इसको तुम ध्यान से पढ़ना और
देखना किस किस प्रदेश में कौन कौन सी नदी है, किस किस दिशा में कौन कौन सी नदी है। और जब क्लास करेंगे हम लोग तो फिर उस पर आगे डिस्कस करेंगे। जहाँ दिक्कत होगी ज़रूर प्रश्न करना। धन्यवाद बच्चों।